पेड़ बोलते नहीं पर रो दिए इस बार। पेड़ बोलते नहीं पर रो दिए इस बार। चुपचाप कटेगा क्या हर एक हरी दीवार। पेड़ बोलते नहीं पर रो दिए इस बार। चुपचाप कटेगा क्या हर एक हरी दीवार। जमीन की गोद से निकले थे जो सपने। जमीन की गोद से निकले थे जो सपने। आज बुलडोजर के नीचे दब गए अपने। आज बुलडोजर के नीचे दब गए अपने। नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसे चीज के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जिसको जानकर आप लोग निश्चय ही हैरान होंगे। जी हाँ, ये बात है तेलंगाना के कांचागाची बौली फॉरेस्ट के ऊपर, जिस पर सरकार ने 400 एकड़ के जमीन पे लगे सभी पेड़ पौधों को नष्ट करने का आदेश दिया है। इससे ना ही सिर्फ पेड़ पौधे बल्कि वहां पर रहने वाले जीव जंतुओं पर भी बुरा असर होगा। तेलंगाना सरकार ने इस क्षेत्र में आईटी पार्क और अन्य आर्थिक विकास के लिए काम शुरू कर दिए हैं। सरकार का दावा है कि यह जमीन हमेशा से उनकी है और इस पर कानूनी कार्रवाई के बाद अधिकार प्राप्त हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के छात्र, शिक्षक और वहां के पर्यावरण संगठन के लोगों का दावा है कि यह क्षेत्र फॉरेस्ट लाइक है। यहाँ पर 455 से अधिक प्रजातियों के पौधे, जानवर और अन्य जीव जंतु पाए जाते हैं जो इस प्रकार के स्थलों के लिए महत्वपूर्ण हैं। आज हम लोग इसके ऊपर कुछ कानूनी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तेलंगाना फॉरेस्ट इशू के कानूनी पहलू को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मूल विवाद किस बात पर है। मूल विवाद कांचागाची बौली का 400 एकड़ क्षेत्र जो पर्यावरण की दृष्टि से फॉरेस्ट लाइक माना जाता है, यानी इसमें प्राकृतिक वन्यजीव, पौधे, रॉक फॉर्मेशन की उपस्थिति है, उसे बिना प्रॉपर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसे EIA भी कहा जाता है, इसके बिना डिफॉरेस्ट किया जा रहा है या नहीं, और क्या इस प्रक्रिया के दौरान नियमित कानूनी नियम का पालन हो रहा है। आइए जानते हैं आगे। एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत फेमस जजमेंट था। सुप्रीम कोर्ट ने TN गोदावर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 के अनुसार यह निर्धारित किया कि अगर कोई क्षेत्र प्राकृतिक वन्य गुणों से भरपूर है तो उसे फॉरेस्ट लैंड माना जाता है, भले कि वो ऑफिशियली नोटिफाई ना किया गया हो। इसका मतलब यह है कि ऐसे क्षेत्रों का संरक्षण जरूरी है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, इस एक्ट के तहत स्टेट को यह सुनिश्चित करना होता है कि रिजर्व फॉरेस्ट या फॉरेस्ट लाइक एरियाज को बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति के नॉन फॉरेस्ट पर्पसेज जैसे IT इंफ्रास्ट्रक्चर या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कन्वर्ट ना किया जाए। यह कानून इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तेलंगाना सरकार का दावा है कि ये 400 एकड़ क्षेत्र पहले से इंडस्ट्रियल या रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से स्टेट की है और यह कभी फॉरेस्ट लैंड नहीं था। इसके लिए उन्होंने पुराने असाइनमेंट्स और रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स का हवाला दिया है। लेकिन पिटिशनर्स जैसे कि NGO वाटर फाउंडेशन और बाबू राव का कहना है कि यह क्षेत्र प्राकृतिक रूप से फॉरेस्ट लाइक है। इसमें 455 प्लस प्रजातियों के पौधे और जानवर पाए जाते हैं। उनका यह भी कहना है कि बिना EIA के ट्री फॉलिंग कराना और डिफॉरेस्टेशन कराना सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट्स और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के विरुद्ध है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने इस विवाद के तहत स्टेट को 400 एकड़ ग्रीन कवर को क्लियर करने से रोकने का इंटरिम ऑर्डर दिया, क्योंकि पिटिशनर्स ने दर्शाया कि इस पर प्राकृतिक संरक्षण और एनवायरमेंटल गाइडलाइंस उल्लंघन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुओ मोटो इशू को नोटिस करते हुए स्टेट से कंपेलिंग अर्जेंसी का स्पष्टीकरण मांगा और कहा कि जब तक प्रॉपर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, EIA रिपोर्ट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से अनुमति ना ली जाए तब तक डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज को रोक दिया जाए। कोर्ट ने स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को भी पर्सनली अकाउंटेबल ठहराया, यह दर्शाते हुए कि अगर स्टेट ऑर्डर का पालन नहीं हुआ तो उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। दोस्तों, ये तो बात होगी कानूनी बिंदु की, परंतु क्या इंसानियत के नाते ये चीज़ सही है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद।